एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर के साथी AG3 को लेने आ रहे होते हैं। तभी डॉक्टर जी का कॉल आता है कि वो जिस काम से गया था वो आज रात नहीं हो पाएगा। तो आज रात डॉक्टर जी की टीम को किम के घर पर ही रहना होगा। अब हमें दिखाया जाता है डॉक्टर जी की टीम किम से AG3 को ले जाने के लिए बोलती है, पर किम डॉक्टर जी की टीम को खाने का लालच देता है, उनको टेस्टी टेस्टी फूड के नाम बताता है। तो डॉक्टर के दोनों नमूने मुंह में पानी लिए टेबल की ओर भागते हैं। AG3 किम से प्यार से बातें करने को बोलती है ताकि AG3 को कहीं ना लेकर जाए। किम उन लोगों से हालचाल पूछता है। फिर जब किम से पेरेंट्स के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, एक एक्सीडेंट में मर गए और अब कब्र में लेटे हैं। और ये बात वो थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलता है, पर अंदर ही अंदर उसे दुख होता है और वो मुस्कुराकर इसलिए बोलता है ताकि वो उन लोगों को खुश कर पाए। पर हम देख पाते हैं डॉक्टर जी की पूरी टीम भी उदास होती है ये जानने के बाद कि वो बिल्कुल अकेला है। खाने को मजे से खाने के बाद वो लोग AG3 को लेके जाने के लिए कहते हैं और जा रहे होते हैं। पर तभी जिया बोलती है, आप लोगों को नहीं लगता कि आपको बर्तन धुलवाने चाहिए? जहाँ डॉक्टर के दोनों नमूने तो बस मजे ही ले रहे होते हैं, पर पाई जो कि उनकी सीनियर है वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है तो वो बर्तन धोने के लिए जाती है। और जब पाई बर्तन धो रही होती है तब जिया उसके पास आती है और पूछती है अगर और टाइम मिल पाए जिया यानी AG3 को किम के पास रहने का। पर पाई मना कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, उसकी डील करने के लिए जा चुके हैं। तभी किम अपने फोन से AG3 को अपने रूम में आने को बोलता है और उसके कंधे पर सर रख के अफसोस करने लगता है कि वो हार गया। पर जिया उसे दिलासा देती है कि ऐसा नहीं है, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और अभी भी पूरी कोशिश करते रहो, हो सकता है कि आप उनके दिल में एक जगह बनाने में कामयाब हो जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है किम की सफाई करने वाली छोटी सी मशीन जिसे कि डॉक्टर जी की पूरी टीम ठीक करने में लगी होती है। तो किम ये देखने के बाद घबरा जाता है कि वो उसे खराब ना कर दे, और जब वो उसे ठीक कर रहे होते हैं तो उसे लग रहा होता है कि वो उसी के पुर्जों को ठीक कर रहे हैं, पर अंत में सब सही होता है और वो उसे ठीक कर देते हैं। जहाँ किम ये देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने उसके छोटे से नन्हे से रोबोट को ठीक कर दिया है, क्योंकि उसकी जिंदगी में वैसे तो कोई है ही नहीं, तो यही छोटी छोटी से रोबोट और चीजें हैं जिनसे वो खुश रहता है। तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उस छोटे से रोबोट को किस करता है। और ये सारी चीजें डॉक्टर जी की टीम देखती है, जहाँ वो देखने के बाद ये समझ पाते हैं कि वो सिर्फ जिया को ही किस नहीं करता या ऐसे नहीं देखता, वो हर रोबोट को या हर छोटी छोटी टेक्नोलॉजी को ऐसे ही प्यार करता है। जहाँ उनका भ्रम दूर होता है कि उसकी गलत मंशा है AG3 के लिए, वो तो बल्कि रोबोट से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इंसानों से नहीं मिल पाता, इसीलिए ऐसा है। और कहीं ना कहीं किम कामयाब हो जाता है उनके दिल में जगह बनाने के लिए, और ये रात भर अब खुल के पार्टी करते हैं और मजे करते हैं। मॉर्निंग में जब किम उठता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। उसे एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि एक प्रोफेसर ने डॉक्टर को बदनाम किया था। डॉक्टर जी के ऊपर जो भी इल्जाम लगे हुए हैं वो सब गलत है और डॉक्टर जी ने उन्हें अप्रूव कर लिया था, यानी कि अपने ऊपर ले लिया था अपनी टीम को बचाने के लिए। और डॉक्टर ने केस नहीं किया और अपनी सारी रिसर्च और खोज सौंप दी थी उस ऑर्गेनाइजेशन को या लोगों को। अब डॉक्टर जी फैसला कर चुका है किम के घर से जाने के लिए, और तभी लास्ट उम्मीद के साथ में किम पहुंच जाता है डॉक्टर जी के पास में और उसे बताता है कि डॉक्टर जी, मैं जानता हूँ आपको फंसाया गया है और आपको बदनाम किया गया है, मैंने अपनी टीम से पता लगाया है और मैं आपको इससे बाहर निकलने में हेल्प करूंगा और आपकी खोई हुई इज्जत आपको वापस दिलवाऊंगा। पर डॉक्टर ये सुनने के बाद थोड़ा गुस्सा होता है और सोचता है कि कितना ज्यादा एटीट्यूड है इसके अंदर, और बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। पर किम नमी भरी आंखों से देखता है और बोलता है, मैं जानता हूँ मुझे लोगों से बात नहीं करने आती। और ये बोलने के बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जहाँ की उसे एलर्जी हावी होने लगती है। और डॉक्टर जब देखता है तो वो भी चौंक जाता है उसकी एलर्जी दोबारा देख के। और अब शुरुआत होती है किम की हिस्ट्री बताने की उसे, जहाँ पे कि वो बताता है कि मैं 15 सालों से अलग अलग तरह के जो भी रिसर्च निकलती है या जिस भी तरह की एलर्जी की दवाई निकलती है उन्हें अपने ऊपर टेस्ट करता हूँ, लेकिन उन सब का मेरे जिंदगी में कोई असर नहीं हुआ या वो सब फेल है मेरे लिए। और साथ ही में वो एक छड़ी दिखाता है और बोलता है, मैं जानता हूँ मुझे लोग क्या बुलाते हैं, छड़ी वाले बाबा, पर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस छड़ी की वजह से मेरी जान बचती है और मैं लोगों से दूर रहता हूँ। और इसी के साथ वो जिया यानी AG3 के बारे में बताता है कि इन सब के बाद मेरी जिंदगी में AG3 आई और मुझे जीने की एक उम्मीद मिली और मैं एलर्जी से थोड़ा बहुत बच जाता हूँ। तो वो अपने डॉक्टर से भी उसे बात करवाता है कि किस तरह से AG3 के आने के बाद उसकी एलर्जी इंसानों को टच करने के बाद भी नहीं फैलती है। और डॉक्टर ये सब सोचते हुए बाहर जाता है और किम उसे लास्ट उम्मीद से देखता है और हम उसकी टीम को देख पाते हैं जो कि खुद भी बहुत ज्यादा उदास होती है उसके घर से जाते समय, क्योंकि
क्योंकि अब उन्होंने भी एक इमोशनल टच बना लिया है उसके साथ। पर डॉक्टर निकल जाता है उसके घर से और किम देखता रहता है। इसी के साथ डॉक्टर के मन में बहुत कुछ चल रहा होता है उसके बारे में और वो समझ चुका होता है कि किम सच में एक अच्छा इंसान है। तो वो गाड़ी रोकने को कहता है और वापस ले आता है किम के घर के पास और जिया से बात करता है कि क्या तुम अपनी मर्जी से रहना चाहोगी किम के पास में। जहाँ जिया ये सुनते ही हाँ बोल देती है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके, क्योंकि हम जानते हैं वो उसके लिए फील करती है और फीलिंग्स है उसकी। जहाँ डॉक्टर बोलता है हर एक बार सोच तो लेती हाँ करने से पहले, पर जिया बोलती है अरे नहीं बहुत अच्छा किया है आपने ये सोच के। इसी के साथ डॉक्टर जी पाई से बात करता है, जहाँ वो बोलता है मुझे नहीं पता ये सब एंड कैसे होगा, पर जैसे ही AG3 ठीक हो जाएगी हम जिया को रिप्लेस कर देंगे AG3 से और किम को AG3 दे देंगे। मुझे नहीं पता ये सब खत्म कैसे होगा, पर मैं इसका एंड देखना चाहता हूँ। अब हमें किम को दिखाया जाता है जो कि ये देखने के बाद बहुत खुश होता है कि वो लोग वापस आ गए। अब टेबल पे मीटिंग होती है जहाँ पे कि किम का वकील बताता है कि यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको $50 मिलियन आपके जल्द ही पे किए जाएंगे। पर उसकी सभी शर्तें मानने से पहले डॉक्टर जी बोलता है कि आपको हमारी बातें माननी होंगी। आपसे आपके 4 सीनियर हैं जो कि उसके 2 नमूने दोस्त हैं और एक पाई है और एक तो वो खुद है। जहाँ पे कि किम भी सोच रहा होता है अब इन नमूनों को भी मेरा सीनियर बनाया जाएगा, बड़ा भाई वो भी ऐसा ही सोचता है, पर हाँ कर देता है फिलहाल। और डॉक्टर जी इसी के साथ एक शर्त और रखता है कि तुम AG3 को टच नहीं करोगे, मंजूर है। जहाँ पे किम बोलता है ठीक है सब मंजूर है, बस उसे तो AG3 के साथ रहना है, दैट्स इट। इसी के साथ अब हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि जिया के पास जाता है और उसका टूटा हुआ प्रोजेक्ट देखता है और वो बोलता है कि इसे मैं ठीक कर सकता हूँ और मुझे तुम पे कर देना। जहाँ जिया बोलती है तुम सच में से ठीक कर सकते हो। डॉक्टर जी बोलता है हाँ मेरे लिए बहुत आसान है, पर वो जिया के लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो खुश होती है और डॉक्टर जी उसे ठीक भी कर देता है। जहाँ वो सोच रहा होता है पता नहीं क्या बचकाने से प्रोजेक्ट बनाती रहती है, पर इसकी फीलिंग तो जिया ही जानती है। इसी के साथ किम खुद आता है AG3 को लेने के लिए, जहाँ वो उसे लेके जाता है और साथ ही में कुछ बताता है कि तुम अब से अपनी बैटरी ज्यादा यूज मत करना, काम भी मत करना, बस दोस्त बन के रहो और मजे करो मेरे साथ। और घर पे पहुंचने के बाद वो अपनी कुछ फीलिंग्स बताता है कि अब मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को करना है इम्प्रेस और उसका अल्टीमेटली गोल है किस करना। जहाँ वो जिया को देख के इमोशनल होता है और हाथ लगाने जा रहा होता है, पर तभी उसे याद होता है कि उसने वादा किया है डॉक्टर जी को कि AG3 को टच नहीं करना, और वो ये बात बताता है जिया को। तो जिया बोलती है डॉक्टर जी कौन होता है जो मुझे टच नहीं करने देना चाहता, क्योंकि उसे पसंद है जब भी वो उसे टच करता है, मीन्स जब भी वो उसे शाबाशी देता है सर पे हाथ रख के। पर फिलहाल जो भी है जिया पहुंच जाती है डॉक्टर जी के पास में, जहाँ वो उसकी सिचुएशन बताती है किस से रिलेटेड, और सभी लोग चौंकते हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं वो AG3 के ऊपर ही प्रैक्टिस ना करने लगे। डॉक्टर जी को यही टेंशन है। तो वो एक किस गुरु को इंट्रोड्यूस कर देते हैं किम से, और वो किस गुरु शुरू करती है अपना काम किम को डेटिंग के बारे में सिखाने का और किस करने के बारे में बताने का। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी कुछ सीखते सीखते जिया और किम ही नजदीक आने लगते हैं, और साथ ही कुछ और लोगों को भी देखते हैं जैसे कि पाई और डॉक्टर जी को और 2 नमूनों को जो पहुंच जाते हैं उस किस गुरु के कैफे पे, और वहाँ पे दोनों ही एक के पीछे होते हैं। बस इसी तरह से अब किम रेडी होता है अपनी पहली डेट पे जाने के लिए अपनी GF के साथ, जहाँ कबाब में हड्डी बन के आता है डॉक्टर जी, जबकि वो सिर्फ AG3 यानी जिया को लेके जाने वाला था किम। अब किम पहली मुलाकात में ही अपनी GF के पैर को देखता है, जहाँ वो सैंडल से बहुत ज्यादा सूज चुके होते हैं। तो वो उसे एक नई सैंडल देता है जिससे कि उसके पैर नॉर्मल और मुलायम रहे, जिससे उसकी GF भी इम्प्रेस होती है और साथ ही में जिया भी देख रही होती है और थोड़ी उदास भी होती है कि वो किसी और के लिए सब कर रहा है। और हम डॉक्टर जी को देखते हैं जो उसकी तारीफ करता है। इसी के साथ 2 नमूने चोर भी बैठे होते हैं, वही जो AG3 को चुराना चाहते हैं, और वो देखते हैं AG3 यानी कि जिया को खाते हुए और टेंशन लेते हैं कि रोबोट खा कैसे सकता है। इसी के साथ किम मार्केट में घूम रहा होता है और उन चीजों के साथ में खुश हो रहा होता है जो वो AG3 यानी कि जिया के साथ करके खुश होता था। पर यहाँ बात अलग थी, वो थी उसकी गर्लफ्रेंड रिया, जिसे उन छोटी छोटी चीजें और खुशियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और तभी उसे एक कॉल आता है जहाँ वो आज की इस डेटिंग को खत्म करती है ये कह के कि हम दूसरी डेटिंग पे मिलेंगे, पर आज की डेटिंग तुम्हारे अनुसार तुमने ठीक की थी। और बेचारे के सपने किस करने के यहीं रह जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं जिया अकेली खड़ी होती है और उदास देख रही होती है किम को, जहाँ बारिश होती है और किम एक स्पेशल छाता खोलता है जो कि स्पेशली लेके आया था रिया के लिए, लेकिन अब वो नहीं है। तो वो AG3 यानी जिया के लिए खोलता है और बताता है कि इस छाते को जिसने भी बनाया है उसकी सोच क्या रही होगी, बहुत अच्छी रही होगी, और वो जिया ने ही तो बनाया है। तो बस इस बार जिया इनिशिएटिव लेती है, यानी कि कदम
आगे बढ़ाती है और किस करती है किम को। बस इसी प्यारे मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहाँ होता है खत्म। अब जल्द ही आपके नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड किए जाएंगे, पर अब आपको दिखाना है इस सीरीज और इन एपिसोड को अपना प्यार एक लाइक करके, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगली बार जब भी एपिसोड अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपको अगली बार, तब तक के लिए ऑलवेज लर्न। बाय।